हेलो और नमस्कार दोस्तों याद रहे, जो चीज़ें आप अपने लिए करते हैं वह आपके जाने के बाद ख़त्म हो जाती है, लेकिन जो चीज़ आप दूसरों के लिए करते हैं वह इस दुनिया में आपकी विरासत बनकर रह जाती है। इसीलिए कर्म ऐसा करें कि सूर्य के भांति चमकता रहे, सिर्फ खुद के लिए नहीं औरों के लिए भी जिए। भूपेन हजारिका में गाने में कहा है, মানুহে মানুহৰ বাবে যদিহে অকণো ভাবে অকণো সহানুভূতিৰে ভাবিব কোনেনো কোৱা সমনীয়া। दोस्तों, अगर इंसान के लिए नहीं सोचता है तो और कौन सोचेगा। ये गाने का तात्पर्य यही है। इसलिए सूर्य के भांति दीप्तिमान रहे और अपना जो आलोक है सबको बिखरे, ना कि सेल्फ सेंटर्ड हो, सिर्फ आत्म केंद्रित होकर सिर्फ खुद के लिए जिए। ऐसे कभी ना करें, क्योंकि फूल वही आदर पाता है जो अपने खुशबू से सबको महकाता है। गुड मॉर्निंग के टाइम है दोस्तों, और मैं नींबू पानी के साथ अपना दिन शुरू कर रहा हूँ। ये आंवला जूस ब्राह्मी और हनी डाल के, थोड़ा नींबू डाल के, उसके बाद मुझे थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम करना है, इसलिए मैं छत पे चला गया और कुछ सूक्ष्म व्यायाम करने लगा, ताकि थोड़ा पसीना निकले और शरीर थोड़ा चुस्त हो, आलस मन से दूर हो और बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी रहे, ब्लड सर्कुलेशन एडिक्वेट रहे, कहीं कोई प्रॉब्लम ना हो, कहीं कोई ब्लॉकेज ना हो। तो कम से कम 10 से 15, ना सकने से भी 10 से 15 मिनट वर्कआउट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मैं छत पर जाकर थोड़ा प्राणायाम वगैरह किया और एक्सरसाइज किए। ये मैंने सूर्य नमस्कार किया, जो कि आसनों में सर्वोत्तम आसन है। उसके बाद मैं थोड़ा रूम पे आके अनुलोम विलोम प्राणायाम और कपालभाति प्राणायाम किया, ताकि नसों का जो ब्लॉकेज है खुल जाए, कहीं कोई गांठ ना रहे। उसके बाद गीता पाठ, अर्जुन विषाद योग प्रथम अध्याय, श्लोक नंबर 29 और 30। अर्जुन उवाच दृष्टेयं स्वजनं कृष्ण युत्सं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति बेपथुष्य शरीरे में रोमहर्षस्य जायते। दोनों सेनाओं के बीच रथ को रखने के बाद अर्जुन ने जब दोनों सेनाओं को देखा, उसके बाद अपनी जगह जब सगे संबंधी को जब देखा, तब वो बोल रहे हैं कि द्रष्टेयम स्वजनम कृष्ण, अपने जो स्वजन है, अपने जो लोग हैं कृष्ण, उनको देखकर युत्सम समुपस्थितम, जो युद्ध करने के लिए यहाँ आकर उपस्थित हुए हैं, समा उपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिशुष्यते, मेरे मुंह सूख रहे हैं, मेरे सारे बदन पे, मेरे सारे शरीर पे जैसे आग लगा हुआ है, ऐसा मुझे अनुभव हो रहा है। बेपथुष्य शरीरे में रोमहर्षस्य जायते, कहा कि शरीर में कंपन हो रही है एवं रोमांच हो रहा है, ऐसा अर्जुन ने बताया। फिर गांडीवं श्रंसते हस्त्वात् त्वचं च परिदह्यते न च शक्नोमं वस्तातुं भ्रमतीव च मे मनः। क्या कहा कि गांडीवं श्रंसते, अर्जुन का जो धनुष था उसका नाम था गांडी। तो अपने लोगों की हत्या करने का जो अनुभव, मतलब उनको जो आया मन में ख्याल, उससे गांडीव, उनके जो धनुष है हाथ से गिर गए। कहा गांडीवं श्रंसते हस्त्वात् त्वचैव परिदह्यते, त्वक मतलब स्किन जो है वो भी जलन जैसा महसूस करने लगे, क्योंकि अब हत्या करने की बारी थी अपनी ही लोगों की, और ये बहुत मुश्किल काम था अर्जुन के लिए। फिर न च शक्नोमं वस्तातुम, अभी मैं नहीं सक रहा हूँ, भ्रमतीव च मे मनः, मेरा मन भ्रमित हो रहा है, मुझे चक्कर आ रहे हैं, ऐसा अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा। क्योंकि अपने लोगों के, सगे संबंधियों के, जिनके साथ आप पले बड़े हुए हैं, उनकी हत्या करना। भी निकलना है तो अच्छी तरह से खाना खा के भी निकलना होगा, इसलिए चावल, सब्जी, दाल, कुक्यूम्बर, टमाटो, पापड़ और उसमें लेमन दे के मैंने ठीक से अच्छी तरह से खाना खाया, ताकि दिन भर मुझे एनर्जी मिले। और दोस्तों, चिलचिलाती धूप आज सुबह सुबह ही, इन दिनों हमारे यहाँ बहुत कड़ाके की धूप, पसीना बेजोड़ निकलती है। निकलना तो होगा ही काम पे, इसलिए मैं निकल गया अपने वर्क प्लेस ज्ञानम अकाडमी। दोस्तों, कल टीचर्स डे है, तो आज बच्चे
टीचर्स डे के प्रिपरेशन के लिए बहुत सारे बच्चे आने वाले हैं, इसलिए मैं भी आ गया। देखिए बच्चे कैसे, छोटे बड़े बच्चे, जूनियर सीनियर सब मिलकर टीचर्स डे कल सेलिब्रेशन करना है इनको, इसलिए स्कूल में आके ये थोड़ा डेकोरेशन वगैरह करना और कल की सारी प्लानिंग। ये बड़े बच्चे हैं जो हायर सेकेंडरी के हैं, ये तो लास्ट 3 डेज से पूरे जोशो खरोश से प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। इस बार ये धमाके के टीचर्स डे सेलिब्रेशन करना चाहते हैं क्योंकि ये इनका लास्ट ईयर है दोस्तों। उसके बाद हम निकल गए होम विजिट पे। क्लास 10 के बच्चों का हाफ ईयरली एग्ज़ाम आ रहा है, तो हम अगर घर में जाते हैं तो बच्चों को थोड़ा बूस्टअप होगा, इसलिए हमारे इस इलाके में जो है कोहरवारी होकर हम बड़झानी और उधर झिंझिया रोतवा कोहरवारी होके हम फिर ब्याली भी जाने का सोच रहे हैं, देखें क्या होता है। तो हम बड़झानी पहुंच गए और वहाँ पहले हम अपना जो ज्ञानम अकेडमी बड़झानी है वहाँ थोड़ा देखने चले गए हो क्या रहा है। तो टीचर्स डे का यहाँ भी प्रिपरेशन हो रहा है, बच्चे कुछ आए हैं, कुछ टीचर्स भी हैं दोस्तों। यहाँ से हम निकल के फिर बड़झानी सेंटर में एक हमारे भैया का एक दुकान है, दही बहुत टेस्टी मिलता है, तो जब भी मैं यहाँ आता हूँ दही खा के ही जाता हूँ। इनसे हमने दही लिया, ये छोटा सा होटल है, एक दही लिया और फिर हमने खाया, अर्पिता मैम ने भी खाई। और फिर दोस्तों बड़झानी सेंटर से निकलने के बाद फिर हमको अभी स्टूडेंट के घर पे जाना है। कड़ाके की धूप है, पसीना पसीना हो रहे हैं हर कोई। फिर दोस्तों यहाँ से निकलने के बाद हम स्टूडेंट के घर पे गए। रास्ते से थोड़ा अंदर घुसना पड़ता है, ये गांव है, एक छोटा सा पोखर है यहाँ। तो ये गली से देखिए कितने सांकरी गली है। पेरेंट्स ने बताया था कि वहाँ एक मंदिर है, उसी के बगल से जाना है, तो हम ढूंढते हुए चले गए। उसके बाद दोस्तों वहाँ से निकलने के बाद हम जिंजिया सेंटर आए। ये है कोल्ड स्टोरेज, यहाँ आलू की खेती बहुत अच्छी होती है, तो कोल्ड स्टोरेज की ज़रूरत भी है। तो दोस्तों यहाँ से हम गुजर के जिंजिया सेंटर में घोष भैया का जो दुकान है, एक्चुअली जिंजिया में रसगुल्ले बहुत अच्छे मिलते हैं। हमारे पूरे बिहाली में जिंजिया सेंटर के जो रसगुल्ले हैं बहुत फेमस है। यहाँ आके फिर नहीं खा के कैसे जाए दोस्तों, इसीलिए हम और अर्पिता में दो चढ़ा लिए। तो मज़ा आया रसगुल्ले, देखिए बड़े बड़े और दाम भी कंपैरेटिवली कम है, तो दोनों ने दो हम यहाँ खाए बड़े चाव से। ये बहुत पुराना दुकान है, हम जब भी जिंजिया आते हैं यहीं पे हम रसगुल्ले खाते हैं। उसके बाद दोस्तों हम जिंजिया सेंटर से अब निकले। अब हमको यहाँ से फिर रोटवा होके जाना है, तो रास्ते में ये दीनदयाल जो आदर्श महाविद्यालय है उसको क्रॉस करके हम आगे चले गए। उसके बाद यहाँ से दोस्तों कोहरवारी जो जगह है थोड़ी दूर है, यहाँ से 1-1.5-2 किलोमीटर होगा ज़्यादा से ज़्यादा। वहाँ कुछ स्टूडेंट है, उनके वहाँ जाना है, हाल चाल पूछना है, पढ़ाई कैसी हो रही है वो जानना है। तो हम वहाँ गुजर के 2-3 स्टूडेंटों के घर में जाके फिर हम ज्ञानम अकेडमी बोरगांग आ गए, क्योंकि बच्चे अभी भी प्रिपरेशन में है, सारा दिन उनको शायद लगेगा। तो अब कैसे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो देखना भी बहुत ज़रूरी है, कहीं कल काम ना बिगड़ जाए। तो बच्चे तो आपको पता ही है, काम से ज़्यादा लेक्चर ज़्यादा। तो बच्चों बोले बहुत भूख लगी है, तो वही कहीं से जाके कुछ ये बना के लेके आए मैगी, और मुझे भी थोड़ा दे गए। वह आमतौर पे मैं ये ज़्यादा नहीं खाता, लेकिन बच्चे दे गए तो फिर खाना मुझे भी पड़ा। देखिए दोस्तों ये सारे बच्चे मिलके आज एक मतलब इनका काम भी सारा दिन ये चिलचिलाती धूप में इन्होंने काम किया, डेकोरेशन का काम, स्टेज बनाने का काम किया कल का जो प्रोग्राम है उसके लिए। और सारे बैठकर वही जो मैगी मुझको इन्होंने दिया, ये सारे बैठ के अभी खा रहे हैं। देखिए ये हायर सेकेंडरी के बच्चे हैं, बड़े बच्चे हैं, मस्ती कर रहे हैं, उम्र भी है इनकी। अब 6 महीने के बाद इनको यहाँ से फेयरवेल लेना है और अगली पड़ाव के लिए कॉलेज से बाहर पढ़ने जाना है, अपना जो फ्यूचर है उसको बनाने के लिए। तो इसीलिए इनको थोड़ी छूट भी है, क्योंकि बड़े बच्चे भी हैं, तो इन्होंने मस्ती कर ली। थोड़ी देर यहाँ रुक के फिर काम करेंगे, डेकोरेशन का काम कंप्लीट करेंगे, उसके बाद अपने घर को जाएंगे। उसके बाद भी मेरा तो कुछ काम रह ही जाता है दोस्तों। तो ये निकलने के बाद, सारे बच्चे निकलने के बाद दोस्तों बहुत गर्मी है, डिहाइड्रेशन इतना हुआ कि मैंने 2 बोतल पानी पूरा गटक लिया, नहीं तो ज़्यादा डिहाइड्रेशन होने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। उसके बाद ब्लॉग का काम कुछ दिनों से दोस्तों मैं नहीं कर पा रहा था, क्योंकि बहुत बिजी था। तो मैंने ये जो अपना ब्लॉग है उस पर थोड़ा क्वेश्चन आंसर डाला। उसके बाद बच्चों के रिलेटेड जो टॉपिक है ज्ञानमी पाठशाला एजुकेशन, ज्ञानमी एजुकेशन पे मैंने कुछ आर्टिकल डाले। और मेरा एक ब्लॉग है एस्थेटिक बेटर लाइफ विद इन यू, इस पर एक पोएम मैंने डाला, बहुत दिनों के बाद लिखना भी नहीं हो रहा था। दोस्तों शाम हो चुकी है, बाहर जा आपके जब मैं देखा कि नहीं अभी तो शाम होने वाली है, सूरज ढल चुका है, अभी मुझे घर को भी जाना है। घर जाने के बाद फिर ये हाथ पैर अच्छी तरह से धो के और भगवान जी के चरणों में प्रणाम करके फिर डिनर विनर लेके और मेरा अंतिम जो पड़ाव है बुक पढ़ने के बाद सोना है। तो दोस्तों मैं घर पहुंचकर भगवान जी के चरणों में प्रार्थना करने लगा।
है आँख वो जो श्याम का दर्शन किया करे, है शीस जो प्रभु चरणों में बंधन किया करे। बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में, मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे। हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथों की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे। मर के भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी। ऐसी लागी लगन। दोस्तों, अब डिनर करने के बाद मेरा अब ये दिन का अंतिम पड़ाव बुक पढ़ना द कर्स ऑफ द ब्लैक कैट बाय तनीषा डे का। कुछ पेजेस मैंने पढ़ लिया, बहुत दिनों से अच्छी तरह से ढंग से पढ़ाई भी नहीं कर पा रहा था, फिर भी करीब करीब 20 से 25 पेज मैंने आज इसके पढ़े, और इसके साथ ही मेरा आज दिन का द एंड होने वाला है दोस्तों। इसके साथ आपको गुड नाइट।